बरसात के पहले दिन बारिश शुरू हो गई है। गांव भर में एक मनोहर दृश्य है, लेकिन जगदीश का घर गिरने की कगार पर है। कच्ची मिट्टी की दीवार का आधा हिस्सा टूट गया है और छत से भी पानी गिर रहा है। हे भगवान, इस बारिश के दिन में हम लोग कैसे रहेंगे? कच्चा घर और उस पर से पानी गिरकर पूरा घर कीचड़ में बदल गया है। मैं 2 बेटियों को लेकर इस घर में कैसे रहूंगी? ज्योति, हमें कुछ करना होगा। इस तरह तो नहीं चल सकता। ज्योति देखो, रीमा और सीमा ठंड में कैसे कांप रही हैं। रीमा और सीमा देखो, उस कोने में पानी नहीं गिर रहा है। तुम लोग वहां जाकर बैठो। ठीक है माँ। अरे तुम क्या करने का सोच रहे हो? हाथ में तो पैसे भी नहीं हैं कि नई छत बनवा लें। सही कह रही हो, पर कुछ तो करना ही होगा। खुले आसमान के नीचे तो नहीं रह सकते ना। पापा, ओ पापा, मेरी स्कूल की सभी किताबें भीग गई हैं। सीमा बेटा, चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहन देख, कच्चू के पत्तों के नीचे सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है, लेकिन उन पर एक भी पानी की बूंद नहीं गिर रही है। हाँ, ऐसा ही तो देख रही हूँ। चलो कच्चू के पत्तों के नीचे जाकर देखते हैं, क्या हमारे ऊपर भी पानी नहीं गिरता। लेकिन वहाँ सांप है बहन। हमें कच्चू के पत्तों के नीचे जाना चाहिए। ठीक है बहन। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? भीग गए तो ठंड लग जाएगी। माँ, पिताजी देखिए, कच्चू के पत्तों के नीचे खड़ा होने पर हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा है। कच्चू के पत्तों के नीचे रहने पर शरीर पर पानी गिरता है और भीग भी जाओगी। पहले क्या कम परेशानी है जो तुम दोनों और भीग कर बढ़ाने गई हो? पहले से ही हमारे खाने के लाले पड़े हैं। ओ जगदीश, क्या हाल है? आज फिर बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया हूँ। तुम सब ठीक तो हो ना? क्या कहूँ चाचा, हमारे घर की छत टूटी हुई है। बारिश में अपनी दोनों लड़कियों को लेकर घर के बाहर भीग रहा हूँ। घर की हालत देखकर बहुत चिंता में हूँ। पिताजी, मैं कह रही हूँ कि हमारे घर को कच्चू के पत्तों से बनाते हैं तो कैसा होगा, जिससे हम इस बारिश में भीगने से बच जाएंगे। सीमा ने सही कहा जगदीश, तुम्हारे पास तो बहुत सारे कच्चू के पौधे हैं, है ना? देखो, क्या कच्चू के पत्ते से कुछ किया जा सकता है क्या? कच्चू का पत्ता? लेकिन कैसे? इसमें क्या तूफान और बारिश रुकेगी? देखो, कच्चू का पत्ता तो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे थाम सकती है। मेरे ख्याल से उन पत्तों से छत बनाई जाए तो शायद कुछ दिनों के लिए काम करेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ अब, ठीक है ना? ठीक है चाचा जी, हम भी कच्चू के पत्ते इकट्ठा करके अपना काम शुरू करते हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे माँ। नहीं बेटी, इससे तुम्हें ठंड लग जाएगी। कुछ नहीं होगा पापा, सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा घर जल्दी से ठीक हो जाएगा। पापा, उस कच्चू के पौधों के नीचे सांप और नेवले लड़ रहे थे, उन्हें वहाँ से भगाइए, नहीं तो कच्चू का पत्ता लेते समय वो हमें काट सकते हैं। ठीक है बेटी, अभी भगाता हूँ।
जगदीश, ज्योति, रीमा और सीमा मिलकर कचू के पत्तों को लकड़ी के फ्रेम में सजाकर बांधना शुरू करते हैं। सभी इस उम्मीद में थे कि कचू के पत्ते से उनके छत से गिर रहे बारिश के पानी को रोका जा सकता है। पापा, ये छत वास्तव में टिकेगी क्या? कचू का पत्ता तो बहुत नरम होते हैं। देखते हैं बेटा, कचू के पत्ते की छत टिकती है या नहीं। भगवान हमारे किस्मत में जो लिखे हैं वही होगा ना। शायद हमारी कचू के पत्ते की छत ज़्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन अभी इस बारिश में हमारा यही तो सहारा है। सही कहा तुमने। हम तो कुछ दिनों की तकलीफ झेल ही लेंगे। यह छत कम से कम आज की रात हमारी मदद तो करेगी। पापा, हम अपने घर के चारों ओर भी कचू के पत्तों से घेर लेते हैं, नहीं तो सोने पर वह टूटा हुआ हिस्सा से पानी आता रहेगा। बात तो बुरी नहीं कही, लेकिन कच्चू के पत्ते तो खत्म हो गए हैं। आप चिंता नहीं करो माँ, मैं और बहन मिलकर और कचू के पत्ते लेकर आते हैं। हमें इतना कच्चू के पत्ते कहाँ मिलेंगे? और इस बारिश में जाना ठीक नहीं होगा बेटी। जंगल में ईंधन लाने के समय बहुत सारे कचू के पत्ते देखे थे। आप लोग छत को ठीक करते रहो, हम जल्दी से कचू पत्ते लेकर आते हैं। इस बारिश में तुम्हें जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए पापा, हमें कुछ नहीं होगा, हम जा रहे हैं। बहन देखो, यहाँ कितने कच्चू के पत्ते हैं। चलो जल्दी से हम यहाँ से कच्चू के पत्ते लेकर अब घर चलते हैं। ठीक है दीदी। तुम लोग इस बारिश में जंगल के अंदर क्यों आए हो? बहन देखो, कितना सुंदर तोता है, कितनी मीठी बातें कर रहा है। सच कह रही हो दीदी, असल में सुनहरे तोते हम यहाँ कच्चू के पत्ते लेने आए हैं। इस बरसात के बीच हमारे घर को नुकसान हुआ है, इसीलिए हम कच्चू के पत्तों से अपना घर बनाकर वहीं रहेंगे। क्या कह रही हो? क्या इस तूफान और बारिश में तुम्हारा कच्चू के पत्तों का घर टिकेगा? कोशिश करके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तुम इस तूफान और बारिश में क्यों भीग रहे हो? असल में आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हम दोनों को तुम्हारी चिंता हो रही थी। इतनी देर कैसे हुई? इतने सारे कच्चू के पत्ते तो नहीं चाहिए थे, फिर इतनी मेहनत क्यों की? सब लगेंगे ज्योति। इन कच्चू के पत्तों से हम रसोई घर और गौशाला की छत बनाएंगे, जिससे गायों के ऊपर भी पानी नहीं गिरेगा। हमारा पूरा घर कच्चू के पत्तों से ही बनेगा। देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा ना? वैसे तुमने इस तोते को कहाँ से पाया है? जंगल में पाया माँ। इसका पंख टूट गया है, इसीलिए इसे अपने साथ ले आए हैं। अब से जब तक बरसात कम नहीं होती और इसका पंख ठीक नहीं हो जाता, तब तक यह तोता हमारे साथ ही कच्चू के पत्तों के घर में रहेगी। ठीक है, अब जल्दी से घर में आ जाओ। घर की छत बनकर पानी गिरना बंद हो गया है। बाकी का काम तुम्हारे पापा और मैं कर लूँगी। ठीक है माँ। माँ पापा, घर में कुछ खाने के लिए है? हमारे तोते दोस्त को भूख लगी है। नहीं बेटा, लेकिन पेड़ पर एक अमरूद है। मैं अमरूद तोड़ कर लाता हूँ।
वाओ, अमरूद तो बहुत मीठा है। ठीक इस कच्चू के पत्तों की घर की तरह तुम्हारा कच्चू के पत्तों का घर बहुत सुंदर बना है। तुम सही कह रही हो तोते, देखो कितनी तेज हवा चल रही है। पता नहीं इस तूफान और बारिश में यह घर टिकेगा या नहीं। सुनहरे तोते देखो, कबूतर भी बारिश में भीगते हुए हमारे कच्चू पत्तों के गौशाला में चले गए हैं। तुम्हारे कच्चू पत्तों की घर की वजह से कबूतर भी आराम से है। जानवर और पंछी भी इस बरसात के दिनों में कितनी मुश्किल से जीते हैं। उन्हें भी हमारी तरह कष्ट होता है। खैर, शाम होने वाली है, मुझे खाना भी बनाना है, लेकिन घर में कोई सब्जी नहीं है। आज कच्चू के पत्ते ही बनाऊंगी। कच्चू के पत्ते के घर में कच्चू के पत्ते की सब्जी बनेगी। माँ, मैं और दीदी तुम्हारी मदद करेंगे, चलो। तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है। भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दुआ करो तोता कि सब अच्छा ही हो। अच्छा ज्योति, तुम खाना बनाओ, मैं सब्जी के खेत को देख कर आता हूँ। पता नहीं सब्जियों का क्या हाल है। अब तूफान पहले से कम हो रहा है। ठीक है, जल्दी लौट आना। देख रहे हो आकाश की हाल अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक है बाबा, जल्दी ही आऊँगा। बाबा, तुम्हारे घर गई थी, देखा तुमने कच्चू के पत्तों से घर बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा, मेरा घर भी टूट गया है, क्या मुझे अपने कच्चू के पत्तों के घर में रहने दोगे? क्यों नहीं रहने दूंगा बूढ़ी माँ। तुम जब तक बरसात खत्म नहीं होता मेरे घर में रहो। मैं घर लौटते वक्त तुम्हें अपने कच्चू के पत्तों के घर में ले चलूँगा, ठीक है? ठीक है बाबा, तो मैं यहीं बैठी हूँ, जल्दी से आना। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है तुम्हारी, और कितना दुख दोगे मुझे। घर में कोई सब्जी नहीं है, खेत की सारी सब्जियां नष्ट हो गई है, मैं क्या करूं? क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा परेशानी में क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रहे हो। असल में बूढ़ी माँ, खेत जाकर देखा तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। घर में पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। तुम्हारी बहू ने सिर्फ कच्चू के पत्तों की सब्जी बनाई है। सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। आप सब तो जानती ही हो, कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए कोई काम भी नहीं कर पाया। रो मत बेटा, मेरे तालाब के पास कुछ बैंगन, परवल और करेला के पेड़ लगे हैं। उनमें बहुत बड़े बड़े परवल, बैंगन और करेले हैं। चलो उन्हें तुम्हें तोड़कर देती हूँ। तुम मेरे कच्चू के पत्तों के घर में रहोगी, उसके बदले में मैं ये सब्जियां नहीं लूँगा बूढ़ी माँ। अरे पगले, तुम अभी ये सब्जियां ले जाओ, बाद में मेरे पैसे लौटा देना। ठीक है बूढ़ी माँ, अब और कुछ नहीं चाहिए बूढ़ी माँ। अब तुम मेरे घर चलो, जल्दी आओ। क्या सुंदर लग रहा है तुम्हारा कच्चू पत्तों का घर। अरे बूढ़ी माँ, यह सही है। कच्चू के पत्तों का घर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह घर टिकेगा या नहीं कौन जाने। डरो मत, भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तोते ने बिल्कुल सही कहा, बहू मेरा भी घर टूट गया है। तुम शायद जानती हो मेरा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में रहने के लिए आई हूँ।
यह तो अच्छी बात है बूढ़ी माँ। आप घर के अंदर जाकर बैठिए। देखिए फिर से तूफान शुरू हो गया है। ठीक है बेटी। हे भगवान, कम से कम यह रात तो इस छत में बीत जाए। अगले दिन कोई नया उपाय करूँगा। अरे तुम इतनी चिंता मत करो। जिस तरह हम कठिनाइयाँ सह रहे हैं, ऊपर वाले निश्चित रूप से हमारी आखिरी उम्मीद को हमसे नहीं छीनेंगे। जगदीश, तुम चिंता मत करो बेटा। जब इस तूफान में तुम्हारे कचू के पत्ते के घर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो अब यह और नहीं बिगड़ेगा। बूढ़ी माँ ने सही कहा है। अच्छा, मुझे नींद आ रही है। मैं रीमा और सीमा के कमरे में जाकर सोता हूँ। ठीक है तोते दोस्त, हमारा भी खाना खत्म हो गया। चलो हम भी सोते हैं। घर के सभी लोग खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कचू पत्ते की छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज़ सुनते सुनते वो सो जाते हैं। इस तरह से और 3-4 दिन गुजर जाते हैं। बारिश काफ़ी कम हो जाती है। रीमा और सीमा की देखभाल से तोता भी अब स्वस्थ हो जाता है। आज बारिश कम हो गई है। जगदीश बेटा, मैं आज घर लौट जाती हूँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे बेटा? क्या बात बूढ़ी माँ? मैं कचू के पत्ते इकट्ठा करूँगी। तुम मुझे एक कचू पत्ते का घर बनाकर दोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेटा। तुम्हारे कचू पत्ते के घर में मुझे बहुत शांति मिली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक कचू पत्ते का घर हो। जब तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे ना मानूं? मैं घर जाकर कचू के पत्ते इकट्ठा करती हूँ। देखो जगदीश, तुम्हारा कच्चू के पत्तों का घर कितने दिनों तक टिक गया है। लगता है कि यह आसानी से नहीं टूटेगा। हाँ चाचा, भगवान की अनंत कृपा थी। हमारा छोटा कच्चू के पत्तों का घर हमें इस बरसात के दिनों में बचाए रखा। मैं कह रहा हूँ, अभी जब बारिश का समय है, गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं जैसे तुम जगदीश। तुम सबके लिए कच्चू के पत्तों का घर बनाओ। इससे गरीब लोगों को बारिश के पानी से राहत मिलेगी और तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारी गरीबी दूर होगी। तोते ने एक अच्छा सुझाव दिया है। खैर, मैं चलता हूँ बेटा, खेत में बहुत काम है। बाबा, हमारे तोते दोस्त का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन गांव के सभी गरीब लोगों के लिए कच्चू के पत्तों का घर बनाने में बहुत सारे कच्चू के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। इतने कच्चू के पत्ते कहाँ मिलेंगे? तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। यह पंख रखो, यह एक जादुई पंख है। इस पंख से तुम जितने कच्चू के पत्ते चाहोगे, यह जादुई पंख उतने कच्चू के पत्ते देगा। तुम सच कह रहे हो क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन याद रखना, लालच में आकर किसी से जबरदस्ती ज्यादा पैसे नहीं मांगना, वरना पंख की जादू खत्म हो जाएगी। कच्चू के पत्तों का घर बनाने के बाद जितने भी पैसे मिले उसी में खुश रहना। इस जादू के पंख से जो कच्चू के पत्ते मिले, उनसे बना घर आसानी से खराब नहीं होगा और ना ही तूफान और बारिश में टूटेगा। जो तुम कह रहे हो वही होगा सुनहरे तोते। खुश रहो। बरसात के दिनों में सभी गरीब लोग कच्चू के पत्तों के घर में शांति से रहो। मैं चलता हूँ अब। तोता सभी से विदा लेकर चला जाता है। जगदीश बूढ़ी माँ के घर जाता है कचू के पत्तों का घर बनाने के लिए। जगदीश बेटा,
मुझे तो कच्चू के पत्ते नहीं मिले, तो क्या मेरा घर नहीं बनेगा? कच्चू के पत्तों का घर बनाकर बरसात के दिनों में आराम से रह सकती थी। चिंता मत करो बूढ़ी माँ, मैं कच्चू के पत्ते ला रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कच्चू के पत्ते लाने के लिए, नहीं तो बरसात के दिनों में कैसे रहते कौन जानता। बूढ़ी माँ, अब मैं घर बनाना शुरू करता हूँ। यह कहकर जगदीश कच्चू के पत्तों से घर बनाना शुरू करता है और यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। बारिश से बचने के लिए गांव के गरीब लोग जगदीश से कच्चू के पत्तों का घर बनवाने लगते हैं। इससे जगदीश की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे जगदीश की तरक्की शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।